हैं आदित्य भाई और ये हैं राज भाई, जिन्होंने हमें गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन और मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मेरे भाई। आप लोग जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे मैलानी वाराणसी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वाराणसी बड़ी काशी के नाम से जाना जाता है, वहीं गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। तो इस समय जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और लोग कांवड़ लेने अपने अपने तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं। जैसे दिल्ली से हरिद्वार के बीच में एक कांवड़ एक्सप्रेस चल रही है, ठीक उसी तरह से वाराणसी से मैलानी के बीच में भी एक कांवड़ एक्सप्रेस चलना चाहिए, जिससे कि गोला गोकर्णनाथ जाने में आसानी हो और श्रद्धालुओं को ख़ास तौर से इसमें कोई परेशानी ना हो। क्योंकि गोला गोकर्णनाथ जो कि लखीमपुर ज़िले में आता है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर कांवड़ लेने आते हैं और शिव जी के दर्शन करते हैं। तो वाराणसी भी बड़ी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर भी शिव जी के भक्तों की कतार लगी रहती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, साल भर ये पूरा कार्यक्रम चलता ही रहता है किसी ना किसी बहाने। तो श्रद्धालुओं का आना जाना वाराणसी में लगा रहता है, ठीक उसी तरह से गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन पर भी लगा रहता है। क्योंकि गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन के सामने ठीक बस स्टैंड है और वहीं पड़ोस से शिव जी के मंदिर के लिए रास्ता गया हुआ है। तो इस वजह से लगातार यहाँ पर लोगों की भारी आवाजाही लगी रहती है, ख़ास तौर से सावन के महीने में। और इस समय सावन का मेला भी चल रहा है, चैती मेला भी लगाया जाता है। तो दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। ये है गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन। तो मेरा मानना है मैलानी से वाराणसी के बीच में जो एक्सप्रेस ट्रेन चलनी चाहिए, उसका रूट लखनऊ जंक्शन, अयोध्या कैंट, शाहगंज, जौनपुर होते हुए वाराणसी तक ये ट्रेन जानी चाहिए। और इस पर फैसला रेलवे को तत्काल लेना चाहिए कि मैलानी से वाराणसी के बीच में कांवड़ एक्सप्रेस चलाई जाए, क्योंकि इसी समय सावन का मेला चल रहा है और सावन का महीना भी चल रहा है। तो लोगों की आवाजाही लगी रहेगी। ये है मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि गोला से ठीक 25 किलोमीटर बाद मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पड़ता है और यहाँ तक ज़्यादातर ट्रेनें चलाई जाती हैं। तो एक प्रायोगिक तौर पर भी आपको चलाना चाहिए, यानी कि रेलवे को पता चल जाएगा कि कितने यात्री आवागमन करते हैं छोटी काशी के लिए और बड़ी काशी के लिए। तो आने वाले समय में एक अच्छा व्यवसाय भी हो सकता है, रेवेन्यू मिल सकता है। दोनों ही क्षेत्र चूँकि प्रसिद्ध हैं तीर्थ स्थल के लिए, तो मेरा मानना है ऐसा रेलवे को करना चाहिए, क्योंकि रेलवे ख़ास तौर से तीर्थ स्थल के लिए बहुत ट्रेनें चलाता है। तो एक बार यहाँ पर भी प्रयोग करना चाहिए। क्या फ़ायदा होगा मैलानी वाराणसी के बीच में ट्रेन चलाने से? एक तो देखिए छोटी काशी भी जुड़ जाएगी तीर्थ स्थल से, दूसरा जो अयोध्या है वो भी तीर्थ स्थल से जुड़ जाएगा, तीसरा वाराणसी जो है, जो बड़ी काशी के नाम से फेमस है, वो भी जुड़ जाएगा। तो कई फ़ायदे मिलेंगे ट्रेन को। इस पर एक प्रयोग करना चाहिए और अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो एक परमानेंट ट्रेन मैलानी से वाराणसी के बीच में चला देनी चाहिए। क्योंकि जो वाराणसी है वो भी पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है और वहीं जो मैलानी है वो भी पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। चूँकि पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत 3 डिवीज़न हैं, इज्जत नगर, वाराणसी और लखनऊ जंक्शन मंडल। मैलानी लखनऊ जंक्शन मंडल के अंतर्गत आता है, वहीं वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है। तो सबसे बड़ी बात यही होगी कि लखनऊ से अयोध्या होते वाराणसी के बीच में जो ट्रेन चलेगी वो उत्तर रेलवे होते हुए चलेगी और उत्तर रेलवे को इसके लिए समय देना पड़ेगा, यानी कि रूट देना पड़ेगा, तभी ये संभव है। आप लोगों की क्या राय है इस मामले में? आप लोग कमेंट्स करके जो बताइएगा। सामने देखिए पुराने समय की गोमती नगर एक्सप्रेस गोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आगमन कर रही है। बात चाहे पूर्णागिरि मेला के बारे में भी कर लीजिए। पूर्णागिरि मेला जब चलता है मार्च के महीने में, तो एक ना एक मेला स्पेशल ट्रेन ज़रूर चलाई जाती है। और आप लोगों ने देखा था बीच में कासगंज से पूर्णागिरि के बीच में श्रद्धालुओं के लिए मेला स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। कितना लोगों को फ़ायदा हुआ था और रेलवे ने उसकी तारीख की घोषणा फिर कर दी थी, यानी कि जो समय अवधि थी उसको बढ़ा दिया गया था, 1 महीने के लिए और चला दिया गया था। तो इस रूट पर भी एक बार प्रयोग करना चाहिए। कैसा लगा ये मेरा सुझाव?
आप लोग भी अपनी राय जो दीजिएगा, कमेंट्स की जो कीजिएगा, क्योंकि तीन तीन तीर्थ स्थल जुड़ जाएंगे, वाराणसी, अयोध्या और इसके अलावा गोला गोकर्णनाथ। तो इस तरह से श्रद्धालुओं को फ़ायदा होगा। लेकिन मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। अपनी राय रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।